नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर बैन लगना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से देश को कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आज एक रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मूर्ख बना रहे, देश का धन बर्बाद कर रहे, देश का पैसा खर्च कर रहे हैं? दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब विदेश दौरा किया है, यह समझ लीजिए कि अडानी अंबानी के लिए किया है। आज मैं आप लोगों को रिपोर्ट दिखाऊंगा जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब विदेश दौरा किया है तब तब अडानी को डील मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं और अडानी के लिए विदेश दौरा करते हैं। दोस्तों, बात यह है कि साल 2015 से 2025 तक मोदी जी 762 करोड़ रुपए विदेश दौरे पर खर्च कर चुके हैं। गौर फरमाइएगा, बहुत बड़ी रिपोर्ट है। हर खबर ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कुछ खबर हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती है, तो हम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, हम लोगों को नॉलेज लेना चाहिए। अब जरा गौर फरमाइए, साल 2015 से 2025 तक मोदी जी ने 762 करोड़ रुपए, कम नहीं होते, 762 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ठीक है, एक जिला बच सकता है, एक अच्छा शहर बच सकता है, बहुत बड़ा उद्योग प्लांट हो सकता है। ठीक है, ये 762 करोड़ कम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में 762 करोड़ रुपए 2015 से 2025 के बीच में खर्च कर दिया है। दोस्तों, बात यह है कि साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे का खर्च 91.5 करोड़ यानी कि लगभग 92 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं। 2016 से 2019 के बीच 33 से 72 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खर्च करते हैं। 2020 में कोविड था तो विदेश दौरा नहीं कर पाए मोदी जी। 2021 में 36 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे में खर्च हुए। 2022 में 56 करोड़ रुपए, 2023 में 94 करोड़ रुपए, 2024 में 110 करोड़ रुपए और 2025 में 175 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा। अब देखिए किस तरीके से मोदी जी का विदेशी दौरा बढ़ता जा रहा है। भाई, 2015 में 91 लगभग 92 करोड़, 2021 में 36 करोड़, 2022 में 56 करोड़, 2023 में 94 करोड़, 2024 में 110 करोड़, 2025 में 175 करोड़। यानी कि मोदी जी का विदेश दौरा लगातार, मोदी जी का विदेश दौरा लगातार कितना महंगा होता जा रहा है अंदाजा लगा लीजिए। मैंने आप लोगों को रिपोर्ट दिखाई है। कुछ रिपोर्ट सोशल मीडिया पर यह दावा कर रही हैं कि लगभग 800 से 815 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी दौरे पर खर्च कर दिया है। दोस्तों, इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह नाराज है। उन्होंने कहा कि जब जब विदेश गए नरेंद्र मोदी तब तब अडानी को मिली डील। आप नेता संजय सिंह ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, तो आप सांसद संजय सिंह ने यह कहा कि भैया ऐसा है कि जब जब प्रधानमंत्री विदेश गए तब तब अडानी को डील मिली है और उन्होंने सबूतों के साथ बात की है, कोई हवाई बातें नहीं हुई है। अभी मैं आप लोगों को सबूत भी दिखाता हूं। देखिए, लिखा है, आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने इस दौरान कहा कि जब जब पीएम नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा करते हैं तब तब गौतम अडानी को डील्स मिल जाती है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अडानी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, खबर में लिखा भी है। आम आदमी पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। संजय सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों की यात्रा करते हैं तो लोगों को लगता है कि भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मार्च 2017 में बांग्लादेश गए प्रधानमंत्री मोदी और अप्रैल में वहां अडानी को डील मिल जाती है। जनवरी 2018 में यूक्रेन गए प्रधानमंत्री मोदी और दिसंबर में अडानी को मिलिट्री ड्रोन का लाइसेंस मिल गया। संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, संजय सिंह ने सिलसिलेवार ढंग से आगे गिराते हुए कहा
कि जून 2018 में सिंगापुर गए मोदी जी और जुलाई में अडानी पोर्ट्स को काम मिल गया 1000 करोड़ का। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका गए और फिर वहां अडानी को ठेका मिल गया। जून 2023 में मोदी जी नेपाल गए और अडानी को एयरपोर्ट का ठेका मिल गया। अक्टूबर 2023 में मोदी जी ने तंजानिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और मई 2024 में अडानी को बंदरगाह में डील मिल गई। 2024 जुलाई में वियतनाम के पीएम से मिले मोदी जी और फिर अडानी को वहां निवेश किया। ऐसा ही केन्या में हुआ था, वहां की संसद में बवाल हुआ और सवाल उठा कि एयरपोर्ट का ठेका अडानी को क्यों दिया गया। कल जब अमेरिका से खबर आई तो केन्या ने अडानी को दिए गए अपने ठेके रद्द कर दिए। तो बात है दोस्तों कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरा करते हैं, किसी न किसी बड़े उद्योगपति को प्रमोट करते हैं। अभी हाल ही में मोदी जी गए थे, मेलोनी से मिले थे और मेलोडी टॉफी भी दी। अब अंदाजा लगाइए कि मेलोडी का व्यापार कितना बढ़ गया। यह सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं किसी बड़े बिजनेसमैन को प्रमोट करने के लिए वो विदेश का दौरा करते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए वो विदेश जाते हैं। देखिए लिखा भी है, संजय सिंह बोले कि मोदी जी अडानी के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि मार्च 2024 में खबर आई थी कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। उसके बाद भारत के नियमों के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज को अडानी को जानकारी देनी थी, लेकिन अडानी ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि कोई जांच नहीं चल रही है, जबकि अब वारंट जारी हो चुका है। अब सवाल उठता है कि जब सेबी क्यों खामोश है, क्यों मोदी जी अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का ठेका अडानी को देने के लिए मोदी जी ने नियमों तक को बदल दिया था। इस देश की जनता को पता होना चाहिए कि जो आदमी घूम घूम कर कहता है कि भैंस चोरी हो जाएगी, उसने अपने आसपास कैसे डकैत बैठा रखे हैं। मोदी जी इस देश के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। संसद सत्र का 25 तारीख से शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो संसद में इस घोटाले और भ्रष्टाचार को मजबूती से विरोध करेगी और इसकी जांच की मांग करेगी। हम सवाल उठाएंगे कि अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस खबर को देखकर सुनकर शायद आप लोगों को लग गया होगा कि मोदी जी का विदेश दौरा किसके लिए होता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह मांग की जा रही है कि विदेश दौरे पर बैन लगा दिया जाए। जब मोदी जी विदेश नहीं जाएंगे तो अडानी को डील्स नहीं मिलेगी। ठीक है, मोदी जी देश को मजबूत करने के लिए विदेश नहीं जाते हैं, बल्कि अपने मित्रों को मजबूत करने के लिए विदेश जाते हैं। जो लोग उन्हें चुनाव में फंडिंग करते हैं, जो चुनावी पैसा देते हैं, उनका बिजनेस, उनका व्यापार प्रमोट करने के लिए मोदी जी विदेश का दौरा करते हैं। तो दोस्तों, शायद आप लोग भी यही कहेंगे कि इस पर तो बैन लगना चाहिए। बाकी जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।